अमेरिका और पाकिस्तान का मादनियात के शोबे में 50 करोड़ डॉलर की इब्तदाई सरमायाकारी पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमेरिका के अहम वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा मौजूद थे। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स और मोटाएग्नल कंपनी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द ने मादनियात की प्रोसेसिंग और बुनियादी ढांचे पर सरमायाकारी पर आमादगी जाहिर की, जिसके तहत FW और अमरीकी कंपनी USSM पाकिस्तान से तांबा, सोना और दीगर नायाब मादनियात बरामद करेंगी। मोटा एंगल ग्रुप नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के साथ मिलकर पाकिस्तान में तामीरात और लॉजिस्टिक शोबे में सरमायाकारी के नए मौके तलाश करेगा। बड़े माहिरों पर अमरीकी सफारत खाने ने भी एलामिया जारी किया। बताया इकदाम पाक अमरीका ताल्लुकात की मजबूती की मिसाल है। शेरशाह बांध जो कि 1 घंटे के अंदर तोड़ा जा रहा है, फौरी तौर पर महफूज मकामात पर चले जाए। सैलाब से मुल्तान शहर को खतरा, शेरशाह बंद तोड़ने का फैसला। शेरशाह बंद के अतराफ इलाकों से मकीनों को फौरी इनखला की हिदायत। मुल्हका आबादियों में ऐलानात। DGPDMA इरफान काठिया कहते हैं 48 घंटों से मुल्तान पर शदीद दबाव है। चिनाब का आबी रेला तरेमू से होता हुआ मुल्तान में दाखिल हुआ। 6.25 लाख क्यूसिक का एक और रेला मुल्तान की तरफ बढ़ रहा है। 3 दरियाओं से सुपर फ्लड की सूरत हाल है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैलाब में इतने सारे बंद तोड़ने पड़े हों। रहीम यार खान के शहर लियाकतपुर में सैलाब मुतासरीन की 2 कश्तियां उलट गईं। एक कश्ती में 20 से ज्यादा अफराद सवार थे। 2 खवातीन जाँ बहक, 13 अफराद को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी। मुतासरीन की एक और कश्ती उलटने से 14 अफराद डूब गए, 13 को निकाल लिया गया। 9 माह का बच्चा लापता। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में बिफरे रेलों ने मजीद जिंदगियां निगल ली। वस्ती पंजाब के बाद सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाए चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। आसमान से बरसता पानी भी मुश्किलात बढ़ाने लगा। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला के दिलखराश मनाजिर। लोगों को तदफीन के लिए जगह तक नहीं मिल रही। बस्ती जाफर में डूबकर जहाँ बहक होने वाली 4 साला बच्ची को मस्जिद में दफन किया गया। पानी बढ़ने के बायस लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं। एक मकीन ने फरियाद की, पानी सर पर आ गया, कोई आए हमें निकाले, हम मर जाएंगे। बार बार हेल्पलाइन पर फोन कर रहे हैं लेकिन कोई रेस्क्यू करने नहीं आ रहा। शहर को बचाने के लिए बाईपास पर शगाफ डालना पड़ा। इलाके में इमरजेंसी नाफिज करती गई। आसमान से बरसता पानी भी मुश्किलात बढ़ाने लगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं जलालपुर पीरवाला में बेशतर आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ मजीद तेज की जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को हिदायत। जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब की सूरत हाल और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुकम्मल तैयारी की जाए। दरियाओं से मुल्हिका आबादियों में पेश की इत्तला और बरवक्त इनखला यकीनी बनाया जाए। NDMA सूबाई हुकूमतों और PDMS से मुकम्मल ताउन करें। सैलाब में लापता अफराद की तलाश का अमल तेज किया जाए। एहसन इकबाल का कहना है वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी कायम कर दी। फसलें, माल मवेशी, मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना। बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब में ज़राई इमरजेंसी के नफाज और किसानों के बिजली के बिल माफ़ करने का मुतालबा कर दिया। कहा हमने आलमी इदारों से मदद मांगने पर देर कर दी। हुकूमत फौरी अपना मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा लेकर जाए। पंजाब का मीडिया बहुत मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहा है। उम्मीद है सिंध का मीडिया भी आपसे कुछ सीखेगा।
सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू में कहा, घरों ज़राई ज़मीनों का नुकसान हुआ, कोशिश करेंगे हुकूमत रिलीफ रेस्क्यू के साथ बहाली में भी मदद करे। असल मरहला रिलीफ के बाद फिर से आबाद करने का होता है। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात में बच्चों के साथ तस्वीरें भी बनवाई। बिलावल भुट्टो आज सखर बैराज ऑफिस का दौरा करेंगे और मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेंगे। बिलावल भुट्टो को महकमा आबपाशी की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। गुड्डू बैराज पर दबाव कम करने के लिए पंजाब में बंद तोड़े गए। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, सिंध हुकूमत ने पेश के इक़दाम करके अच्छा काम किया है। पंजाब हुकूमत ने भी सैलाब के नुकसानात को कम से कम करने की कोशिश की। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, गुड्डू बैराज पर आज 7 लाख क्यूसिक तक का रेला पहुंचेगा। सिंध हुकूमत और इंतजामिया ने 10 लाख क्यूसिक तक रेलों से निमटने की तैयारी की हुई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लांढी, मलीर, एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला बुध तक जारी रहने का इम्कान। कराची में तेज बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल हो सकती है। सिंध के दीगर शहरों में भी मूसलाधार बारिशें। हैदराबाद, कोठरी, मुटियारी, टंडो मोहम्मद खान, मीरपुर खास और शहदाद कोट में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। उमरकोट में खपरो कैनाल से निकलने वाली नहर में शिगाफ। देहात और ज़राई अराजी पानी की जद में है। हैदराबाद, मुटियारी और टंडो मोहम्मद खान के तालीमी इदारों में आज छुट्टी का ऐलान। बलूचिस्तान और कीरथर में बारिशों के बाद नदियों में पानी के बहाव में इजाफा। रेला मलीर नदी की जानिब बढ़ने लगा। नदी के एतराफ रिहायशियों ने नकल मकानी शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। फैसलाबाद में भी मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। हम सब ने मिलकर के अपने लोगों के दुख में हमने साथ देना है। सियासत से बालातर होकर उनकी मदद करनी है। हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, चाहे वो बाकी सूबे हैं, कि पंजाब का हेल्प कर ले। पंजाब ने बड़े भाई के नाते हर सूबे का तकलीफ में हेल्प किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वजीराबाद में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, सियासत को एक जानिब रखकर मौजूदा सूरत हाल में दीगर सूबों को पंजाब की मदद करनी चाहिए। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। सियासी इस्तेहकाम के लिए तनाव कम करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का फालिया में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। सैलाब में जाँ बहक लड़के के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद हम सबकी जिम्मेदारी है। कुदरती आफात से निपटने के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ 5% रकबे पर जंगलात रह गए। 20 से 25% रकबे पर जंगलात होने चाहिए। अमेरिका का फलस्तीनी वफ्द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार। जनरल असम्बली का इजलास आज से न्यूयॉर्क में शुरू होना है। इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने से मुताल्लिक अहम फैसले भी मुतवक्के। जनरल असम्बली का इजलास 29 सितंबर को ख़त्म होगा। 1988 में भी अमेरिका ने PLO के सरबराह यासिर अरफात को न्यूयॉर्क आने से रोक दिया था। ये पहला मौका है कि पूरे फ़लस्तीनी वफ्द ही को अमेरिका आने से रोका गया है। वीज़े से इनकार का मकसद ओस्लो मुआहिदे के बाद फ़लस्तीनी तारीख़ के अहम तरीन इवेंट में शिरकत को रोकना है। 2 रियासती हल से मुताल्लिक जनरल असम्बली की एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में शेड्यूल है। सऊदी अरब और फ्रांस की कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी सदर को शिरकत करना थी। सेशन में बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इम्कान है। डेनमार्क के रुकने यूरोपियन पार्लियामेंट में क्लासिन की UN इजलास जनेवा में मुनाकिद करने की तजवीज़। एबटाबाद में हजारा मोटरवे पर ट्रेलर ने गाड़ी को कुचल दिया। 5 अफराद जान से गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन भी शामिल। हादसे का शिकार अफराद गाड़ी में सवार थे। ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। लाशें हवेलियां अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी के T चौक पर 2 ट्रकों में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल।
पंजाब से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह और पीटीआई की सलमा एजाज चौधरी में मुकाबला। पंजाब असम्बली के अरकान सेनेट नशिस्त के लिए वोट डालेंगे। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने इंतखाबात रोकने की अफवाहें मुस्तरद कर दी। कहा सेनेट का ज़िमनी इंतखाब शेड्यूल के मुताबिक होगा। सेनेट की नशिस्त पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की नाअहली से खाली हुई थी। Supreme Court has undergone an external audit. I had 9 security contingent. I am in the red zone. My residence is in the red zone. We have come down to this, that there will be only 2 security vehicles with me. चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बैरूनी ऑडिट करा लिया। उनके लिए सिक्योरिटी की 9 गाड़ियां मुख्तस थीं, कम करके 2 कर दी। बाकी जजों के लिए भी यही होगा। जुडिशल कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा अदलिया में छुट्टियां 1 महीने की होती हैं, जरूरत के तहत उन्हें 3.5 माह में फैलाया जा सकता है। मुकर्रर छुट्टियों के अलावा जजों को बकायदा दरखास्त देना होगी। पहले चीफ जस्टिस कोई भी मुकदमा कभी भी मुकर्रर कर सकते थे, अब उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जायजा कमेटी की काविशों को सराहा। ईरानियों का अलामा इकबाल को इकबाल लाहौरी कहना अच्छा लगता है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ईरानी सफीर से गुफ्तगू। कहा साबिका दौर में हमसायों से ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, अब अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। ईरानी सफीर ने कहा 9 नवंबर को ईरान में इकबाल डे मनाया जाएगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। बांग्लादेश में पाकिस्तानी तलबा के लिए 500 नए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सैयद अली असद गिलानी और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक काज़क वज़ीर ख़ारजा के दौरे के दौरान आला सतह मुलाकातें, अहम मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। दौरा नवंबर में काज़ाकिस्तान के सदर के मुजव्वज़ा दौरा पाकिस्तान की तैयारियों का हिस्सा है। कराची में पाकिस्तान नेवी के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी मशकों का मुजाहरा। समंदर को चीरती फास्ट रिस्पांस बोट्स ने माहिराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। आसमान में सीकिंग हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। पैराट्रूपर्स ने लॉन्च पर काबिज दहशतगर्दों से कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन और मेहमानों ने लाइव एक्शन को सराहा। फ्रांसीसी वज़ीर आज़म फ्रांसो बायरो पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी वज़ीर आज़म 364 अरकान पार्लियामेंट के मुकाबले में सिर्फ 194 अरकान का वोट हासिल कर सके। तजिया निगारों के मुताबिक मुल्क में जारी माली बहरान हल करने में नाकामी, अवामी तातीलात खत्म करना और फलाही अखराजात में कमी करना वज़ीर आज़म बायरो के खिलाफ अदम एतमाद का सबब बनी। फ्रांसो बायरो ने गुज़िश्ता साल ओहदे का हल्फ उठाया था। मैक्सिको में ट्रेन और डबल डेकर बस में तसादुम, 10 अफराद हलाक, 61 जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा मैक्सिको सिटी में पेश आया। रेलवे इंतजामिया ने बताया डबल डेकर बस अचानक ट्रेन के सामने आ गई, जिसके बायस यह हादसा रूनुमा हुआ। नेपाल में करप्शन और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामे, 19 अफराद जान से गए। दारुल हुकूमत खटमंडू की सड़कें मैदान जंग बन गईं। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट का घेराव कर लिया। इमारत में घुसने की कोशिश, मरकजी दरवाजे को आग लगा दी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियां जला डाली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस शेल बरसाए, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियां इस्तेमाल की। हुकूमत ने घुटने टेक दिए। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद सोशल मीडिया साइट से पाबंदी उठा ली।
अरब के सहरा में एशियन क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग आज से शुरू होगी। एशिया कप के लिए तमाम स्क्वाड्स ने कमर कस ली। इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान और हांगकांग शाम 7:30 बजे अबू धाबी में टकराएंगे। पाकिस्तान अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगा। टीम की कारकर्दगी से खुश हूं। पाकिस्तान ने आखिरी 14 में से 10 T20 जीते। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं नवाज ने इसी तरह बॉलिंग की तो टीमों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। एशिया कप में किसी हरीफ को आसान नहीं समझते। और नॉर्वे में पाकिस्तानी मलबूसात की धूम। ओस्लो में पाकिस्तानी डिजाइनर के मलबूसात की नुमाइश। फैशन शो के चौथे एडिशन का एहतमाम वॉयज ऑफ क्रिएशन ने किया। फैशन शो में नॉर्वे की शहजादी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। फैशन शो में म्यूजिक की दिलकश धुन पर मॉडल्स ने वॉक की।